परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। मैं सुनकर के हैरान रह गया। एक बाप क्या बोलता है कि महाराज मैं लड़कियों को जन्म देना नहीं चाहता हूं। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे डर लगता है महाराज। मैंने कहा किस बात से डर लगता है तुमको? पैसों से। पैसे की दिक्कत नहीं है महाराज, मैं अपनी लड़की को पाल पोस के बड़ा कर सकता हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं बेटी को जन्म देने से डरता हूं। ये हालात हमारे देश के हो गए कि एक बाप बेटी को जन्म देने से डरता है। मैंने कहा क्यों? बोले इतना 21वीं सदी में चरित्र बिगड़ गया इस इंसान का कि आज बेटी जन्म लेती है तो मुझे इसलिए डर लगता है कि आज तो 6-6 माह की बेटियों से बलात्कार हुआ करता है। आज बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें मार दिया जाता है, हवस का शिकार बना लिया जाता है। आज स्कूल जाती है बच्ची तो माँ बाप डरते हैं कि सही सलामत लौटकर आएगी या नहीं। निर्भया जैसे कांड इस देश में हुआ करते हैं। नाबालिग बच्चियों से बलात्कार हुआ करता है। धन्यवाद। कितना स्तर गिर गया इस आदमी का। आज नारी सुरक्षित नहीं, सड़कों पर चलती है तो डर लगता है। आज वो हालात हमारे देश के हो गए। अब तो नौकर चाकर पर भी भरोसा नहीं रहा मेरे भाई। एक माँ अपनी बेटी को घर पे छोड़कर आने में 10 बार फोन लगा के पूछती है बेटी क्या कर रही है, बेटी क्या कर रही है। वो ये नहीं पूछती कि बेटी क्या कर रही है, वो ये जानना चाहती है कि मेरी बेटी सुरक्षित है या नहीं। कॉलेज जाती है 10 बार माँ फोन लगाती है बेटी तू कहाँ पहुंच गई। आज शिक्षक पर भी भरोसा नहीं है, आज नौकरों पर भरोसा नहीं है। अरे गैरों की तो बात छोड़ो, इतना पतन हो गया इंसान का, आज तो रिश्तेदारों पर भी भरोसा नहीं। क्या स्थिति बन गई इस देश की। आज एक बाप इस डर से बच्ची को जन्म देना नहीं चाहता है। मान्यवर, अभी अखबारों में कुछ दिन पूर्व पढ़ा 6 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया गया। इतना दरिंदा ये आदमी, इतनी दरिंदगी इंसान की। बेटियों का जीना मुश्किल हो रहा है मेरे भाई। लेकिन एक बात बताए इस हिंदुस्तान का आदमी कि तुमने दवाइयों का बिल मांग लिया, किराए अस्पताल का बिल मांग लिया। यदि ये माँ कह देती बेटा तूने 7 दिन मुझे अस्पताल में रखा, उसका किराया मांग रहा है, मैंने 9 महीने तुझे पेट में रखा, उस बात का किराया चाहिए मुझे। मैंने तुझे अपनी कोख में पाल पोस कर बड़ा किया, उसका किराया चाहिए। तू कह रहा है कि तुझे दवाइयां पिलाई हैं, अरे मैंने आंचल का दूध पिलाया है, उसका बिल चाहिए मुझे। यदि ये माँ कह दे तेरे लिए मैंने जो रातों की नींद हराम की थी उन रातों का बिल चाहिए मुझे, और मैंने तेरे जो गंदे कपड़े धोए थे बचपन में उन कपड़ों का बिल चाहिए मुझे, तो पूना वालों मैं आपसे कहता हूं, है इतनी दौलत तुम्हारे पास कि माँ के दूध का कर्ज चुका सको? इतनी दौलत किसी धनपति के पास है, किसी तिजोरी में है? तो आपसे इतना कहता हूं, अरे कितने भी हीरे मोती कमा लेना, माँ के दूध की कीमत दुनिया में कोई नहीं चुका सकता है। बाजार में गाय का दूध मिलेगा, भैंस का दूध मिलेगा, बकरी का दूध मिलेगा। मेरा हिंदुस्तान इतना नहीं गिरा है, आज भी मेरे देश में माँ का दूध नहीं बिका करता है। ध्यान रखिए, माँ के दूध का कर्ज। अरे मेरे भाई कितनी दौलत कमाओगे तुम, कितने डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, कितने बड़ी फैक्ट्री के मालिक बनोगे, अरे कोई दौलत बेकार है माँ के एहसानों के सामने। मेरे भाई मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि कोई बेटा यदि पूरे हिंदुस्तान को भी बेच दे तो भी माँ के दूध का कर्ज नहीं चुक सकता है। ध्यान रखिए, जीवन के अंतिम समय तक माँ के एहसानों से कोई मुक्त हो सकता है जिंदगी में। फिर होगा भव्य पंचामृत, फिर होंगे महाविधान, महाउत्सव में डूबेगा फिर बेलगोला। पुण्य कमाओ, फिर अवसर आएगा 12 वर्ष के बाद। ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने,
महामस्तकाभिषेक अब समापन की ओर। 23 से 31 अगस्त 2018 तक जय मंगल महोत्सव। सौभाग्य आपको बुला रहा है।